स्टूडेंट्स। वैसे आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम डिस्कस करेंगे, उसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखें कि सैटेलाइट किसे कहा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के बाहर मूव करता है, रोटेट करता है ऑर्बिट के अंदर, उसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। अगर हम लोग मून की बात करें, हमारा जो चांद है ये हमारी अर्थ के बाहर मूव करता है, रोटेट करता है एक ऑर्बिटल के अंदर, इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास है नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे सैटेलाइट्स भेजे हैं वेदर की अपडेट लेने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए या नेविगेशन करने के लिए। तो ऐसे सैटेलाइट्स को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। हम लोग मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से जिस तरह हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये जो हम लोग ऊपर सैटेलाइट्स इसे यूज़ करते हैं, ये हमारे पास जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सैटेलाइट की डेफिनेशन देखते हैं। साइंटिस्ट हैव मेनी ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस, सम ऑफ दीस ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट के लिए एग्जाम्पल दे दी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए एग्जाम्पल दे दी, जब 2-3 एग्जाम्पल दे दी, नेविगेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट। अब हम लोग आगे ये देखते हैं कि अगर हम लोग करें इसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की जो मोशन को अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी मोशन को अगर हम लोग उसकी इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं, हम लोग कैसे ड्राइव कर सकते हैं। हम लोग यूँ करते हैं कि एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ के बाहर एक सर्टेन हाइट के ऊपर जो है वो रोटेट कर रहा है एक ऑर्बिट के अंदर। हम लोग ये देखते हैं कि वो जो जिस हाइट के ऊपर रोटेट कर रहा है, हम लोग उसे कह देते हैं कि ये रेडियस आर के अंदर रोटेट कर रहा है, आर नॉट के अंदर। और वो आर नॉट के अंदर अर्थ का रेडियस भी शामिल है और वो जो हाइट है वो भी शामिल है। तो ये टोटल ये इस जो सर्कल के अंदर जो मूव करता हुआ जा रहा है, तो हम लोग आर नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं कि हमारे पास आर प्लस एच के बराबर है। और हमें ये मालूम है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल के अंदर रोटेट करता है, तो सर्कल के अंदर रोटेट करने के लिए उसके ऊपर एक जो है फोर्स होती है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग इसे देखें कि ये जो एक सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये जो एक सर्कल के अंदर अर्थ के बाहर रोटेट कर रहा है, ऑर्बिट की तरफ मूव कर रहा है, हम लोग ये भी कह देते हैं यहाँ पर इसके ऊपर ना एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जो कि इसे रोटेट कर रही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है F(c)(mv²/r), लेकिन हम लोग इस सिचुएशन के हिसाब से उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, उसे यूँ बना देते हैं F(c)(mv0²/r0). r0 ये रेडियस है जो यहाँ से लेके यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा है, और v0 उसकी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ वो जो है अपने ऑर्बिट को मूव कर रहा है। हमें ये मालूम है कि अगर ये जो फोर्स है, ये फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेट एक्ट करेगी, जो वेट का फार्मूला mg होता है, तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। ये फोर्स की जगह मैं mg लेकर आ गया, क्योंकि यहाँ हाइट के ऊपर है ऑब्जेक्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो मैंने यहाँ पर इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट रिप्रेजेंट कर दिया। और बकाया वैसे वैसे ये वाली इक्वेशन वैसे वैसे ये फार्मूला वैसे वैसे इसके बाद इस एन से स्मॉल एन कैंसिल हो गया, बकाया आपके पास बच गया GH(v0²) और r0। अगर आप हम लोगों ने क्योंकि मोशन को डिस्कस करना है, हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, r0 नीचे डिवाइड होगा पर GH के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन यूँ बन जाएगी v0² GH(r0). हम लोगों ने क्योंकि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, दोनों साइड में अंडर रूट ले लें, इस साइड पे स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पर अंडर रूट वैसे का वैसे कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन यूँ बन जाएगी v0 GH(r0). जिस तरह मैंने पहले बताया, जब मैं शुरू कर रहा था टॉपिक डिस्कस कर रहा था, तो मैंने ये बताया कि r0 जो बराबर है वो r प्लस एच के बराबर है। तो इसी फार्मूले के अंदर मैंने r0 की जगह पे r प्लस एच लिख दिया, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी v0 √GH(r प्लस एच). और वो वाला सैटेलाइट जो कि हमारी अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, जब क्लोज है उसके अंदर हाइट नहीं है, तो उसके मतलब ये वहाँ पर हमारे पास जो लेंथ g है GH है वो हमारे पास g के बराबर आ जाएगी, और क्योंकि r प्लस एच जब हाइट नहीं है तो हमारे पास रेडियस खाली रेडियस ही आ जाएगा। तो यही वाला फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा v0 √g(r). होप ये आपको सारा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों ने इसे नीट लिस्ट पर लिखना चाहिए, अपना